वालेकुम। आज हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करने लगे हैं। टेस्ट में हम सबसे पहले की जनरेशन स्टार्ट करेंगे। मेरे पास इसमें की गिवन है जो कि इस टाइम 16 बाइट्स में है, और इसी तरह से मेरे पास प्लेन टेक्स्ट भी 16 बाइट्स में है। आपके पास डेस्क के अंदर 64 बिट्स की और 64 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए। तो अगर 64 बिट्स में आपके पास नहीं है, बाइट्स में है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बिट्स में कन्वर्ट करने का आपके पास क्या है, पहले हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आनी चाहिए। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमें वेट्स पता होने चाहिए। 2 पावर 0, 1, 2 और 3 होता है। ठीक है, और इसमें हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 0 से 15 तक आपके पास टोटल नंबर्स गिवन होंगे, जिसमें 10 आपका ए को रिप्रेजेंट करता है, बी, सी, डी, ई एंड एफ। नहीं आ रहा एग्जाम में इसको जल्दी और करेक्टली फिल करने का हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेनी है, वहां पर आपने 0 1 ऐड करने हैं। देन आपके पास उसके बाद बिट आएगी, उसमें आपने 00 11 ऐड करने हैं। उसके बाद आपने ऐड करना है 4 zeros, देन 4 ones, फिर 8 zeros, 8 ones। ठीक है, तो इस तरह से आपकी हेक्सा टू बाइनरी का टेबल बन जाएगा। अब ये टेबल हमें यूज करना है अपनी प्लेन टेक्स्ट को फिल करने के लिए। तो एग्जाम में जब आपने अपनी सबसे पहले मैं की जनरेशन स्टार्ट करने लगी, तो की जनरेशन में मैं अपनी की को कन्वर्ट करूंगी बाइनरी में। बाइनरी की 64 बिट में, तो 64 बिट में रिप्रेजेंट करूंगी 8 बाय 8 के मैट्रिक्स में, जिसमें पहली 8 रो को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी 8 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पास सबसे पहले की में गिवन है बी, बी एंड देन 0। तो बी का हम देख लेते हैं बाइनरी क्या है। बी का बाइनरी है 1 0 1 1, तो मैं यहाँ पर 1 0 1 1 ऐड करूंगी। नेक्स्ट बिट मेरे पास है 0, तो 0 का बाइनरी 0 होगा। फिर है 1 1 0 0 0 1, और नेक्स्ट भी आपके पास 1 है, तो 0 0 0 1। इसी तरह से जितनी भी बाइट्स गिवन है इन सबको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। आपने अपनी की जो आपकी मैट्रिक्स है उसको पॉपुलेट कर लिया है। अब की जनरेशन में आपका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने पैरिटी को ड्रॉ करना है। पैरिटी ड्रॉप आपकी किस तरह से होगी, आपने अपनी बिट नंबर 8, 16, 40, ये आपकी जो 8 बिट्स हैं, आपने इन बिट्स को ड्रॉ करना है। तो ये बिट्स आपकी कहाँ पर आती हैं, अगर इसको मैं देखूं तो ये आपकी बिट नंबर 1 है, ये आपकी बिट नंबर 2 है, ये बिट 3 4 5 6 7 8, तो दैट इज योर बिट नंबर 8। ठीक है, इसी तरह से ये आपकी बनती है बिट नंबर 9, और ये बनती है बिट 16। ये आपकी बिट 24 है, ये आपकी बिट नंबर 32 है, ये 40, 42, 48 और 56। सिमिलरली इसको फिल करेंगे। अच्छा, अब हमें पैरिटी ड्रॉप करनी है। इसके अंदर पैरिटी आपने 8 बिट आपने अपनी ड्रॉप करनी है। 16, फिर 24, 32, 40, 48, 56, 64। तो मैट्रिक्स में देखिए तो ये आपका लास्ट कॉलम है। तो आपने बस पेपर में ये याद रखना है कि पैरिटी में आप अपना लास्ट कॉलम जो है उसको ड्रॉप कर दोगे। अब जब पैरिटी आप ड्रॉप कर दोगे तो ये टेबल कभी पेपर में गिवन होता भी है, कभी नहीं भी होता, मेजोरिटी ऑफ द टाइम गिवन नहीं होता। उसके बाद ये टेबल कभी आपके पास गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप माइंड में रखिए कि ये नहीं गिवन होगा। अगर नहीं गिवन तो आपने सिंपल अपना 8 बाय 8 का मैट्रिक्स देखना है, और इससे आपने अपना नया मैट्रिक्स पॉपुलेट करना है। पॉपुलेट कैसे करना है, ये आपकी फर्स्ट बिट है, मैं इस फर्स्ट बिट को उठाऊंगी, लास्ट कॉलम में पॉपुलेट करूंगी। सेकंड बिट को मैं आपके यहाँ पर पॉपुलेट करूंगी, और थर्ड बिट को आपकी इसके नीचे पॉपुलेट करूंगी। तो आपकी 1 2 3 बिट्स जो है वो मैंने पॉपुलेट कर दी। उसके बाद 3 बिट्स की स्पेस छोड़कर आपने 4 बिट यहाँ पर लास्ट कॉलम में, लास्ट रो में अपनी पॉपुलेट करनी है। तो आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 कॉलम्स छोड़कर आपने ये 5th बिट डालनी है। ठीक है, और इसके ऊपर 6 और 7। तो यहाँ पर आपका फ्लो इस तरह से है, और यहाँ पर आपका फ्लो बिट लिखने का ये है। ठीक है, ये 3 बिट्स लिखने के बाद आपकी 8 बिट ड्रॉप होगी। अब 9th बिट पर आएंगे। 9th बिट पर आएंगे तो 9, 10, 11, 12, अगेन 3 बिट छोड़कर फिर और 16 पे ड्रॉप हो जाएगी। अब 17 पे आएंगे। 17 आपकी है 0 0 1, देन 0, और अगेन 1 2 3 छोड़कर 0 0 1। ठीक है, फिर ये बिट ड्रॉप हो जाएगी। अब 25वें बिट पर आएंगे 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, और ये बिट आपकी ड्रॉप हो जाएगी। अब 33 पे आपकी ये बिट आएगी, फिर 34, 35, और यहाँ पर 36 बिट भी आप पॉपुलेट करोगे। आपने अपर हाफ जो है इस तरह से पॉपुलेट कर लिया। अब जो आपका लोअर हाफ है वो आपने पहले यहाँ पे पॉपुलेट करनी है 4 बिट्स, और उसके बाद जो आखिरी 3 बिट्स हैं वो आप यहाँ पर पॉपुलेट करेंगे। उसके बाद आपके पास आ गया 41, 42 एंड 43 और 44, और उसके बाद 45, 6 एंड 7, 48 और 49, 50, 60। ठीक है, इस तरह से ये आपका पैरिटी ड्रॉप का टेबल बन जाएगा या मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, जब आपकी पैरिटी ड्रॉप हो जाएगी तो अब इस टेबल को यूज़ करते हुए इसमें क्योंकि हमारे पास आ गई हैं 1 बाय 8 56 बिट्स इसके अंदर हमने पॉपुलेट की हुई है 7 रोज 8 कॉलम्स में। ठीक है, अब हमने 56 बिट्स को 2 में स्प्लिट करना है। स्प्लिट करेंगे तो आपके पास एक साइड पर कितनी आएंगी 28, और दूसरी साइड पर भी 28 आएंगी। तो इस तरह से आपने 2 में इसको स्प्लिट कर लेना है। 2 28 बिट के मैट्रिक्स हैं। इट मीन्स 4 बाय 7 के मैट्रिक्स हमने बनाए हैं। 4 रोज 7 कॉलम्स 28 बिट्स इसमें पॉपुलेट होंगी, और 28 फर्स्ट 28 इसमें पॉपुलेट करूँगी, लास्ट 28 में इसके अंदर पॉपुलेट करूँगी। अब वो किस तरह से करनी है, ये आपकी फर्स्ट बिट है, इसको मैं डालती हूँ यहाँ पर। सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट,
उसके बाद 5th 6th 7th 8th को यहाँ पर, फिर उसके बाद 9 28 बिट्स पॉपुलेट हो गई। ये आपका मैट्रिक्स इतना पॉपुलेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं लास्ट 28 बिट्स पे, वो आप आ जाएंगी 0 1 1 0 1 1 हमने पूरा मैट्रिक्स में अपना 28 बिट्स में हाफ कर लिया है। अब हमें निशान दिखाने हैं कि ये बिट नंबर 1 है, ये बिट नंबर 7 है, ये बिट नंबर 8 है, ये 14 है, ये 15 है, 21 22 और ये आपकी आ जाएगी 28। इसी तरह से ये आपकी बिट नंबर 29 बनेगी। उसके बाद ठीक है, और यहाँ पर इतना जाएगा आपके पास 36 43 एंड 50। अब ये जो आपके पास दो मैट्रिक्स आए हैं, इनको देखकर हमने इस पर शिफ्ट 1 अप्लाई करना है। शिफ्ट 1 आपका किस तरह से अप्लाई होता है कि आपके पास अगर शिफ्टिंग करनी है तो आपने देखना है एग्जाम में आपको कौन सा राउंड दिया है। समटाइम्स सर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का देते हैं कि आपको कहा होता है कि ये की जनरेट करें फॉर राउंड 5 की, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि राउंड 5 में हमने शिफ्ट कितना परफॉर्म करना है। आपके सिर्फ राउंड नंबर 1 2 9 और 16 में 1 बिट का शिफ्ट होता है, बाकी सब राउंड्स में हम 2 का शिफ्ट करते हैं। तो अगर पेपर में आता है 5 राउंड करना है तो इसमें आपने उसमें 2 का शिफ्ट करना है। अभी मैं आपको 1 का शिफ्ट सिखाऊंगी और 2 का फिर मैं इसके बाद करती हूँ। तो अभी 1 का शिफ्ट का मतलब है कि अगर ये सारी बिट्स मेरे पास लिखी हुई हैं इस तरह से, तो 1 लेफ्ट का मतलब है कि ये वाली बिट यहाँ से निकलेगी और लेफ्ट साइड पर मूव करके बिल्कुल एंड पर आ जाएगी। तो फर्स्ट बिट आपकी कहाँ चली गई, लास्ट पर। इसी तरह से जो सेकंड बिट है वो फर्स्ट बन जाएगी, थर्ड बिट आपकी सेकंड बन जाएगी और आपकी फोर्थ बिट फिफ्थ, इस तरह से 100 सा बेके का आगे शिफ्ट ले लेंगे। तो यही चीज़ मैं अब यहाँ पर फॉलो करूँगी। ये जो मेरी फर्स्ट बिट है, अब ये मैं अपने लास्ट में इसको प्लॉट करूँगी। तो मैं फर्स्ट बिट को लास्ट में लिखूँगी और उसके बाद मैं सारी बिट्स को एक एक का शिफ्ट लेफ्ट करती हूँ। तो अब ये बिट इसकी जगह पर आ जाएगी और 0 इसकी जगह पर आ जाएगा, देन 1 फिर 0 और फिर 0 और फिर 0। अब ये वाला 0 क्योंकि यहाँ पर आ गया है ये, तो ये वाला 1 आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अब ये सब आगे आके मूव कर जाएंगे तो इट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 1 1 0 0 0 0 और ये वाला 0 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर हम देखें तो सारी वैल्यूज़ एक एक का शिफ्ट लेकर आगे आ गई हैं। तो हम क्या इससे जूम करते हैं कि पेपर में जब हमने इस क्वेश्चन को एक अटैम्प्ट करना है तो आपने पहली वैल्यू उठाकर लास्ट में ले आनी है और उसके नीचे वाली जो 3 वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ उसके ऊपर प्लॉट कर देनी है, ठीक है। ये प्लॉट करने के बाद रेस्ट ऑफ दी मैट्रिक्स आपने एज इट इज़ पॉपुलेट कर देना है, वो शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो 1 1 हमने प्लॉट कर दिया था, 0 0 आ जाएगा, 0 1 के नीचे 1 1 1 0 1 1। अच्छा, अब इसी तरह से हम इस पे शिफ्ट 1 लेफ्ट करेंगे तो फर्स्ट बिट उठाकर लास्ट में ले आएंगे और उसके नीचे वाली 3 बिट्स इसके ऊपर आ गई। उसके बाद रेस्ट ऑफ दी मैट्रिक्स एज इट इज़ हम पॉपुलेट करने लगे हैं 1 1 0 0। ये पेपर में करने के लिए आपको सिर्फ क्विकली बताने का तरीका है, बाकी आप लोग अगर शिफ्ट वैसे कर रहे हो तो आप अपने 1 लेफ्ट के तरीके से ही करेंगे। लेकिन क्योंकि क्विक पेपर में हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना कोई क्विक मेथड होगा उससे आपकी बगैर गलती के ये चीज़ पॉपुलेट हो जाए। तो ये आपका शिफ्ट 1 लेफ्ट हो गया। शिफ्ट 1 लेफ्ट करने के बाद आपने अब राउंड की 1 बनानी है। राउंड की 1 बनाने के लिए क्या करना है, आपने अगेन इन बिट्स को नंबर से देने हैं। जैसे कि ये आपकी बन जाएगी बिट नंबर 1 और ये बन जाएगी बिट नंबर 7। इसी तरह से 14 21 28 8 15 एंड 22। इस तरह से ये आपकी बिट नंबर 29 है, ये आपकी 36 है, 43 एंड 50 और ये आपकी बिट नंबर है 35 42 49 और 56। अब इन बिट्स के नंबर्स को हम यूज़ करके अपनी राउंड की 1 निकालने लगे हैं जो कि हमारी इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होगी, ठीक है। तो वो किस तरह से यूज़ होगी, हमारे पास कंप्रेशन टेबल हमेशा एग्जाम में गिवन होता है। अगर राउंड की निकालने के लिए आएगी तो ये एग्जाम में गिवन होगा, आपने इसको देखना है और फिर अपनी बिट्स को प्लॉट करना है। अभी वो कह रहे हैं सबसे पहले आपने बिट नंबर 14 को प्लॉट करना है। तो बिट नंबर 14 मेरे पास है 0, तो मैं यहाँ पर 0 प्लॉट करूँगी। उसके बाद है बिट नंबर 15 में भी 0 है तो 0 प्लॉट करूँगी। फिर है बिट नंबर 26 आपकी आ जाएगी 22 23 24 25 26, यहाँ पर आएगी तो ये 0। उसके बाद 41 में आए तो ये 42 है, इसके पीछे 41 ये 0। 51 ये 50 है, इसके आगे 51। 34 ये 35 है, इसके पीछे 34 है, अगेन 0। तो इस तरह से आपने ये वाला मैट्रिक्स पॉपुलेट कर देना है, ठीक हो गया। ये आपकी बन जाएगी राउंड 1 की जो कि अभी मैं डेस्क इंक्रिप्शन करते हुए यूज़ करूँगी, ठीक हो गया। अब अगर आपको कहा हो कि लेट से आपने राउंड 5 की निकालनी है और आपके पास पीछे राउंड नंबर 4 की गिवन होनी चाहिए शिफ्टेड वाली, ठीक है। तो अभी उसमें मैं जाती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको शिफ्ट लेफ्ट अगेन ये 1 वाला है तो मैं इस पर 1 ये वाली शिफ्टिंग जो हमने की थी इसी के ऊपर दोबारा शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो राउंड 2 की फिर हम निकालेंगे। तो अब यहाँ से मैं इसके ऊपर अगर शिफ्ट करूँ तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर और उसके नीचे जो सारी चीज़ें थी वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गई। अब उसके बाद 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 और 1 0 1 1। इसी तरह से फर्स्ट बिट उठाएंगे लास्ट में लाएंगे, उसके नीचे वाली तीनों बिट्स उसके ऊपर आ गई और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स। बाकी अगर आपको इस चीज़ में लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा तो आप लोग अपना शिफ्ट 1 लेफ्ट बैठ के आराम से कर लें अगर आप गलती को अवॉइड करना चाहते हैं। वैसे इसमें भी गलती के नो चांस हैं। इसी तरह से इसको देखकर आप राउंड 2 की पॉपुलेट करेंगे यूजिंग दिस गिवन कंप्रेशन टेबल, ठीक है। सिमिलरली आपने इसको यूज़ करके अब राउंड 3 पे आ जाना है। राउंड 3 में जो राउंड 2 में हमने शिफ्ट करके बनाया है वो राउंड 3 में यूज़ होगा, ठीक है। तो ये राउंड 3 के लिए मैं शिफ्ट अप करूँगी तो ये आपके पास आ जाएगा
अच्छा, इसमें आपके पास गिवन है शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है। शिफ्ट टू लेफ्ट करना था हमने। शिफ्ट टू लेफ्ट आपका किस तरह से होगा कि फर्स्ट 2 बिट अब लेफ्ट पे शिफ्ट होनी थी, तो फर्स्ट 2 बिट आपकी 0 एंड 1 आपकी यहाँ पर शिफ्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती हैं नीचे वाला ये वाला पार्ट। अब ये पहले हम एक कॉलम ले रहे थे, अब हम इसके 2 कॉलम लेंगे। तो 2 कॉलम किस तरह से अब हम लेंगे 1 0 1 1 1 1। अब ये 2 के शिफ्ट हैं तो 2 के शिफ्ट आगे हम इसमें दिखाएंगे 1 0 1 1 एंड 1 1, ठीक है। ये 2 के शिफ्ट हो गए। जब 2 कॉलम शिफ्ट कर दिए हैं तो बाकी का अब आपने एज इट इज़ उठाकर लिख देना है मैट्रिक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 एंड देन 1 0 0 1, ठीक है। इसी तरह इस पर अब हम 2 का शिफ्ट करेंगे तो लास्ट में चली जाएंगी पहली 2 वैल्यूज़, उसके बाद नीचे वाली 2 ज़ीरोज़, फिर 2 ज़ीरोज़ और फिर 0 1। उसके बाद ये वाले 2 कॉलम लिखे गए हैं तो आपने रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स अगेन एज इट इज़ उतार लेना है। तो इस तरह से आपका 2 शिफ्ट हो जाएगा। ये आपके 1 शिफ्ट है, 1 शिफ्ट में 1 कॉलम हो रहा है और बाकी जो आपका 2 शिफ्ट है उसमें आपने 2 कॉलम उठाकर एंड पर लेकर लिखा है। तो इस तरह से आप अपनी की किसी भी राउंड की जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी की जनरेशन खत्म होती है। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट में जो राउंड आपके पास आता जाएगा उसकी की जनरेशन करते हुए सिर्फ याद किए रखना है कि कौन से राउंड में हमने कौन सा वाला शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ आपको बता दिया था कि 1 2 9 16 में आपने 1 बिट का शिफ्ट करना है, बाकी सब में आपने 2 का शिफ्ट करना है, ठीक हो गया।